Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Indian Senior Secondary School Palai। तो आज हम 7th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर 3rd है, चैप्टर 3rd डेटा हैंडलिंग, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी हो चुकी है, तो हम सेकंड एक्सरसाइज से कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड, 3 टर्म्स हैं, ध्यान रखें, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं मीन का क्या मतलब है। देखिए, डेटा हैंडलिंग जैसे चैप्टर का नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि डेटा हैंडलिंग का मतलब हमें कोई भी डेटा दे रखा है, हमें उसको हैंडल करना है। हैंडल का मतलब है उसको हमें ठीक से, आप कहीं पे जैसे नोट करते हैं, नोट भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। उनका एवरेज निकालना है, ठीक, उनके फिर हमें डेटा बनाने के साथ साथ उनके ग्राफ में भी बनाना है, उसको शो भी करना है, उसकी वेरिएशन भी देखनी है, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो क्योंकि आपकी अभी 7th क्लास है, तो इसलिए हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को लेंगे। अभी फ्यूचर में आप नेक्स्ट क्लासेस, हायर क्लासेस में पूरे इनके ग्राफ्स और जो भी वेरिएशन होती है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। अब मैंने मीन बोला तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एवरेज सुन के आपके माइंड में जरूर कुछ ना कुछ आया होगा, क्योंकि ये चीज़ आप एवरेज पढ़ चुके हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बीच का। बीच का मतलब क्या? मान लीजिए आपके पास जैसे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं, आपने जो मार्क्स लिए हैं, तो सपोज कीजिए 90 मार्क्स आए हैं आपके हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में आपके आगे मान लीजिए 80, ठीक। मैथ्स में आपने 100 ले लीजिए, ठीक है, मैथ स्ट्रॉन्ग आपका, मुझे पता है। साइंस में भी आपने 100 ले लिए हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में मान लीजिए आपके 90 मार्क्स आए, ठीक है। अब ये जो मार्क्स आए हैं, ये आपके जो टोटल हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है सभी में, ठीक है। तो आप देखिए, तो आपका जो टोटल एग्जाम हुआ वो कितने मार्क्स का हुआ? 500 का। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका 500 का एग्जाम हुआ। अब इसमें आप देखिए आपके मार्क्स आए कितने, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 460 आए, ठीक है। 460 मार्क्स आए हैं कितने में से? 500 में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10 मार्क्स यहाँ पे कट हुए हैं आपके, 20 यहाँ पे, 30 और 10 यहाँ, मतलब 40 कट हुए हैं। ये आपके 460 मार्क्स आ गए 500 में से, ठीक है। अब अगर आपको इनका एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज, तो एवरेज आप कैसे निकालोगे? एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज में हम क्या करते हैं, इन सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो, ठीक है, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड करते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5। 460 को आप 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 92 आ गए। ये 92 मार्क्स हैं, ये आपके एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? एवरेज मार्क्स। तो इसी को हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको मीन का मतलब क्या होता है। मीन एवरेज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज उस बच्चे ने
92 मार्क्स लिए हैं। अब 92 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि नहीं सर हमने तो ज़्यादा भी लिए हैं। कोई बात नहीं, आपने ज़्यादा लिए हैं लेकिन आपने कम भी तो लिए हैं। तो एवरेज का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट में अगर मैं 92 मार्क्स काउंट करूं हर एक सब्जेक्ट में, तो इनका टोटल वही होगा जो आपका ये टोटल आया। खुद सोचिए 92 92 92 92 92 अपने आप ही क्या होगा 460 होगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर टोटल मार्क्स आए हैं वो सेम आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी एवरेज, जिसको हम बोलते हैं मीन। ये तो मैंने आपको जनरल बताया। अब थोड़ा सा आपको लिखना कैसे, एक फॉर्मूले से हम देख लेते हैं। इसको नोट करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि एवरेज का मतलब क्या है। ठीक है, अब मीन में देखिए आप, जैसे मैंने मार्क्स लिखे थे, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस थी क्या क्या थी, 90 80 100 100 एंड व्हाट एल्स 90, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, इनका हमने मीन निकाला था, यानी कि एवरेज निकाला था। तो जो मीन है इसका जो एक फॉर्मूला बनेगा वो आप ध्यान दीजिए। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल observations upon total number of observations। ये मेन का फॉर्मूला है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया मीन का। जब भी आपको मीन निकालना हो, आपको क्या करना है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, जितनी भी आपको डेटा दे रखा है, उन सबको आप प्लस करेंगे, उसके बाद काउंट कर लीजिए वो कितनी है, और उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें, जो आंसर आएगा जरूरी नहीं है कि इन ऑब्जर्वेशन में से हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ना सोचें कि एवरेज तो इनमें से कहीं है ही नहीं वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज का मतलब मैं बता चुका हूँ। एवरेज का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप इनसे रिप्लेस कर दें तो उनका सम वही आएगा जो इन सब का है। देखिए जैसे इसका एवरेज कितना आया था, 92 आया था, तो इसकी जगह अगर मैं 92 कर दूँ, इसकी जगह भी 92 कर दूँ, 92 कर दूँ, 92 कर दूँ, 92 कर दूँ। अब आप इनका प्लस कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, 460 है। ये एक देसी सिस्टम हो गया समझने का कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको आप सभी वैल्यूओं से अगर रिप्लेस कर दें तो उन सभी वैल्यूज का सम और उन एवरेजेस का सम क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था मीन, जिसको आप एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मीडियन की। तो जो नेक्स्ट है, अब मीडियन पे आ जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं मीडियन की, बात कर लेते हैं। अब मीडियन का मतलब देखिए क्या होता है। देखो मैंने क्या किया, सेम ऑब्जर्वेशंस लिखी है, जैसे 90 80 100 100 और साथ में यहाँ पे क्या है 90। ये मान लीजिए मार्क्स हैं या फिर कोई एक डेटा मैंने ले रखा है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है मीडियन। अब बात आती है कि मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है एक ऐसी वैल्यू, इनमें से एक ऐसी वैल्यू जिससे पहले जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही वैल्यूज कहाँ होंगी, बाद में होंगी। ठीक है, मतलब एक ऐसी वैल्यू हमें देखनी है इनकी कि उससे पहले जो वैल्यू होंगी वही क्या होंगी, बाद में होंगी। तो एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी मीडियन निकालना हो, तो
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले मैं लिखूंगा 80, फिर लिखा मैंने 90, फिर आ गया 90 और फिर एंड में 100 और 100। ठीक है, अब बात करते हैं कि मीडियन है क्या। अब मीडियन का मतलब मैं बता चुका हूँ। मीडियन में आपको क्या करना है, देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो आप खुद सोचें कि बीच में कौन सी टर्म आ रही है, बीच में कौन सी है टर्म, बीच में कौन सी आ रही है, 90 आ रही है, क्योंकि 90 से आगे भी 2 टर्म्स हैं, 90 से पीछे भी 2 टर्म्स हैं। तो 90 क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये चीज़ हमें ऊपर से भी तो हम बीच में ले सकते हैं, नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर मीडियन। तो मीडियन में जो आपके सिलेबस में है, मेनली जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें आपको दे रखी है ओड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 1 2 3 4 5, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि लेट n be any odd number of ऑब्जर्वेशंस। मान के चलिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी है, n है, और n इज ओड नंबर है। ओड नंबर आपको पता होगा, ठीक है, जो 2 की टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे। तो इसके लिए अगर आप मीडियन निकाल लें, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन में आपको क्या करना है, ध्यान रखें, जब भी n ओड हो तो मीडियन निकालने का सबसे इजी तरीका होता है n प्लस 1 अपॉन 2th term। But before that we have to arrange the data as ascending or descending order। ये अप्लाई करने से पहले आपको या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन उसके बाद ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए 80 90 90 100 100 रिपीट हो रहे हैं, होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5। Here n is equal to 5, ठीक। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन क्या आ जाएगा, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो 5th प्लस 1 6th बाय 2, तो 6 बाय 2। तो ये थर्ड टर्म हो गई। कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म। अब देखिए थर्ड पे कौन सी है, 1 2 3। तो मीडियन क्या हो गया, 9, दैट विल बी मीडियन। तो थर्ड टर्म हो जाएगी 9, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट मीडियन का, ठीक है। मीडियन पहले जो मीन था, मीन में क्या है, मीन के अंदर आपको एवरेज निकालना है और मीडियन के अंदर आपको उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद अगर वो ओड नंबर है तो उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब है आपको क्या करना है, बीच का देखना है, ठीक है, बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। इस नंबर से पहले भी 2 टर्म है, इससे बाद में भी 2 टर्म है। देसी सिस्टम ये है, मीडियन का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके आगे जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर पीछे होने चाहिए। अब ये 90 ऐसा नंबर है, यहाँ पर इसके आगे कितने नंबर हैं, 2, इसके पीछे कितने नंबर हैं, 2, ठीक है। तो ये है आपकी जो टॉपिक था नेक्स्ट मीडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोड। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब मीडियन हो चुका है, मीन हो चुका है, अब हम बात कर लेते हैं मोड की।
देखिए मोड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो मोड का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हो, दैट विल बी कॉल्ड मोड। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 2 8 3 5 2 7 2 5। देखिए ये मान लीजिए आपको एक डेटा दे दिया, ऑब्जर्वेशन दे दी। ठीक, आपको निकालना है मोड। तो सबसे पहले देखिए 1 कितने बार है, एक ही बार है। 2 1 2 3 4 2 4 टाइम्स, 3 1 2 2 टाइम्स, 8 1 टाइम, 5 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया, मैक्सिमम टाइम क्या आया, 2 आया। सो दैट विल बी मोड। ठीक है, मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आए उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, वो मोड को ये सोचते हैं कि 4 टाइम आ रही है तो 4 हो गया, नहीं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, देन यू कैन से दैट 4 इज द फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब होता है, मैं एक बार क्वेश्चन कर देता हूँ, ऐसा नंबर, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे हम बोलेंगे मोड। कितनी बार आ रही है, मोड निकालने में इस चीज की मतलब इसका कोई यूज नहीं है। आपको बस ये देखना है मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द मोड, एंड हाउ मच टाइम दैट वैल्यू इज कमिंग इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कितनी बार वो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो ये मोड होगा। ठीक है, तो आज हमने मीडियन पढ़ा, ठीक है, मीन पढ़ा और मोड पढ़ा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके क्वेश्चंस लेंगे थोड़े। ठीक है, तो कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूँगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 में क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।